सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए या नहीं, इस हवाले से आज एक अहम खबर सामने आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अहम मामले पर 13 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दे दिया है, जिस पर समाअत 3 जून को होगी। जियो न्यूज के जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा फुल कोर्ट की सरबराही करेंगे, जबकि जस्टिस मुसद हिलाली दिल की तकलीफ के बायस बेंच में शामिल नहीं है। अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान ना होने के बायस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने का फैसला किया था और पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का यह फैसला बरकरार रखा था। मगर इसी माह जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था और अब इस मामले पर 3 रोज बाद फुल कोर्ट समाअत करेगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद फराद बाजियाबी केस में भी अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां हुकूमती वकील के मुसलसल इसरार के बावजूद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज यह दरख्वास्त निपटाने से इनकार कर दिया है। अहम बात यह कि आज इस केस में अहमद फराद की एहलिया की जानिब से ईमान मजारी और हादी अली चट्टा एडवोकेट अदालत में पेश हुए और अदालत से इस्तदा की कि हमने सिर्फ अहमद फराद की वापसी नहीं मांगी थी, हमने ये भी मांगा था कि जबरी गुमशुदगी के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई हो। जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने मौक़िफ़ अपनाया कि अहमद फराद पर आज़ाद कश्मीर के हदूद में मुकदमा दर्ज है, वो 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर है। अहमद फराद को फैमिली से मिलवा दिया गया है, इसलिए हमसे भेजा कि पिटीशन निपटा दी जाए, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि केस सिर्फ तब खत्म होगा जब वो अदालत में पेश होगा। जिस दिन अहमद फराद कोर्ट में आएगा हम पिटीशन निपटा देंगे। जिसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने समाअत 7 जून तक मुलतवी कर दी है। हम इस पूरे मामले पर बात करेंगे, खासतौर पर जो इस वक्त खसूसी नशिस्त है उस केस पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक ने। हसनात साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के बाद अब जो बेंचेस की तश्कील है वो 3 रुकनी कमेटी करती है और आज आपने अपने ट्वीट में ये जिक्र किया था कि ये जो फुल कोर्ट बनाया गया है ये मुत्तफ़िका फैसला नहीं था, ये 2-1 की मेजॉरिटी से फैसला हुआ है। क्या तफसीलात है, सबसे पहले तो ये बताइएगा। जी, हमारे ज़राए तो यही बता रहे हैं कि 2-1 से फैसला हुआ है। पहले इस बात पे एक आइडिया दिया गया कि डिबेट हुई और डिस्कशन हुई कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुकूमत करने जा रही है और रिज़र्व सीट इसके साथ लिंक अप है, तो ऐसा किया जाए कि जो चीफ जस्टिस हैं फ्यूचर में जिन्होंने बनना है या जिन्होंने इफेक्ट होना है उनके अलावा जो है बेंच बना दिया जाए। लेकिन ये आइडिया ड्रॉप किया गया, फिर फुल कोर्ट का आइडिया डिस्कस किया गया। तो फुल कोर्ट के आइडिया पे जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसा और जस्टिस मंसूर अली शाह मुतफिक हो गए। जस्टिस मुनीब अख्तर का जो बताया जा रहा है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि सीनियर मोस्ट 7 जजेस का बेंच हो, अगर कोई रिक्यूज़ करना चाहे कोई जज तो उसके बाद उससे अगला जज जो है वो उसमें बेंच में शामिल किया जाए, तो सीनियर मोस्ट 7 का हो। तो ये उन्होंने फुल कोर्ट से इख्लाफ किया। लेकिन ये एक खुशैन बात है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा के टेनोर में दूसरी दफ़ा फुल कोर्ट बन रहा है, पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में और अब जो है ये रिजर्व सीट केस में। लेकिन बज़ाहिर ये भी है कि इसको भी देखा जा रहा है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच को प्रिजाइड कर रहे थे, अमूमन ये होता है कि जब सीनियर पुनी जज बेंच प्रिजाइड कोई केस इंपॉर्टेंट कर रहा हो तो वही केस फिर चलाता है। चीफ जस्टिस बहुत कम केसेस में फिर चीफ जस्टिस को मामला या चीफ जस्टिस बेंच को प्रिजाइड करते हैं। तो चीफ जस्टिस काजी फैसा खुद ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, किस सोच के साथ बैठे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो, क्योंकि 13 जनवरी का फैसला उन्होंने लिखा है, अब उसमें उन्होंने बड़ा वादे कहा था कि अगर रिज़र्व सीट का मामला जब आएगा तो आप हमारे पास आइएगा, हम देखेंगे उसको। क्या वो चाह रहे हैं कि जिस तरह जैसे मंसूर अली शाह की सोच है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पीपल मैंडेट है दैट शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द पार्लियामेंट, क्या वो इस सोच से या वो कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से चीज़ों को देखेंगे या फिर वो उसी तरह देखेंगे जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट ने चीज़ों को देखा, इस केस को देखा। और पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा वादे या इलेक्शन कमीशन का ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया और उन्होंने कोई रिजर्व सीट की लिस्ट नहीं दी तो उनको रिजर्व सीट नहीं मिल सकती। तो अब देखना है कि जस्टिस काजी फैसा किस अप्रोच के साथ बैठे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज कुछ तहरीक इंसाफ के लोग ये भी कह रहे थे कि जो जजेस शामिल थे उस बेंच में जिन्होंने बल्ले का निशान नहीं दिया था और ईसीपी का फैसला बरकरार रखा था उनको नहीं होना चाहिए, इस तरह की डिबेट भी चल रही थी। लेकिन मुझे ज़रा बताइएगा कि जब हम चीफ जस्टिस बंदियाल साहब का दौर था उस वक्त ये बड़ी तनकीद होती थी कि इतना एक डिवीजन वाजे हो चुका था और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब बेंच बनता था तो फिर प्रेडिक्शन शुरू हो जाती थी कि इस बेंच का क्या फैसला होगा। और मैं देख रहा हूँ बड़ी बदकिस्मती आज भी है कि सोशल मीडिया पे ये डिबेट चल रही है कि जो 13 रुकनी
बेंच बनाया उसको देख के लोग अपने अपने नंबर्स दे रहे हैं कि ये फैसला मुमकिन तौर पे आ सकता है। तो यानी कि वो जो डिवाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खत्म हो जाएगा जस्टिस बंदियाल साहब के बाद, वो अनफॉर्चुनेटली अब भी नजर आ रहा है क्या? देखिए, कोई इशू नहीं अगर नजरियाती तकसीम है, जजेस की सोच जो खुशैन बात है वो फुल कोर्ट। और बंदियाल साहब से यही मुतालबा होता था कि जी आप हर मामले में इंपॉर्टेंट मैटर में फुल कोर्ट बनाएं, और वो इससे इजनाब करते थे। अगर वो भी हर मामले में फुल कोर्ट बनाते जो इंपॉर्टेंट नेचर के थे तो ये इस किस्म के मसले ना आते। ये बड़ी आप अहम बात कर रहे हैं, क्योंकि वो डिबेट ज्यादातर उस वक्त होती थी जब मखसूस जजेस को बनाया जाता था सियासी और आईनी केसेस में। अब तो फुल कोर्ट है। मुसरत हिलाली साहबा क्योंकि उनकी दिल की तकलीफ की वजह से वो नहीं है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि फुल कोर्ट है तो वो डिबेट होनी नहीं चाहिए फिर उस तरह। जी बिल्कुल, फुल कोर्ट बना है। अब देखें, जब इतने जजेस बैठेंगे, हर एक की मुख्तलिफ आरा होंगी, इसमें तीन पॉइंट ऑफ व्यू आ सकते हैं कि जी जो रिजर्व सीट हैं वो पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिलनी चाहिए। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आ सकता है कि नहीं उनको मिलनी चाहिए, या ये होगा कि नहीं किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। तो ये अब देखना होगा कि किस सोच के साथ और ये क्या सूरत हाल बनती है। फुल कोर्ट का बनना मेरा ख्याल है खुशाइंद है, और हर जो पोलिटिकल नेचर के केसेस हैं उनमें फुल कोर्ट ही होना चाहिए। और ताकि ये जो एक बात है कि जी मखसूस जजेस का बेंच ये मुनासिब नहीं है, या ये हो कि सीनियर मोस्ट जजेस का, जैसे मुनीब अख्तर की भी सोच या उनकी राय भी ठीक थी कि सीनियर मोस्ट साथ हों। तो लेकिन ये एक चीज़ है कि बज़ाहिर ये है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल जो हैं वो एक उनकी सोच कोई ना कोई उनके जहन में चीज़ है जिसकी वजह से उन्होंने फुल कोर्ट बनाया। अगर वो सीनियर मोस्ट साथ का भी बिठा सकते थे, अब क्या वजह है कि साथ का उन्होंने क्यों नहीं बिठाया, उसमें मेजॉरिटी किस सोच के जजेस की थी जिस वजह से उन्होंने फुल कोर्ट बनाया। अब फुल कोर्ट में क्या पोजीशन बनेगी? बहुत शुक्रिया।